नमस्कार बागवान साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बागवानी की पाठशाला में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बोरर से के रिगार्डिंग है जो बोरर लगता है, स्टेम बोरर या बार्क बोरर। ये हमारा M9 का ऑर्चर्ड है। इसमें इस बार बोरर का काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते काफ़ी हैवी अटैक हुआ है। यहाँ तकरीबन 500 पेड़ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 400 से 450 तक के प्लांट में बोरर की प्रॉब्लम आ गई हुई है। तो अभी तक हम तकरीबन 400 के करीब प्लांट को ट्रीट कर चुके हैं। हम एक-एक करके सारी लाइन के हर प्लांट को देख रहे हैं। तो किस तरह से कहाँ पे ये बोरर का अटैक हो रहा है और किस तरह से आपने इससे अपने पौधों का बचाव करना है, ये सारे हम चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी मैं एक प्लांट के पास हूँ। ये इस लाइन का पहला प्लांट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए आप बोरर, और यहाँ पे आप देखें बोरर को। ये देखिए बोरर अभी मैंने यहाँ से निकाला है। यहाँ पे देखें आप इस बोरर को। मैं फोकस करके इस बोरर को आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो बोरर था ये इस प्लांट में इस जगह पे था। ये बोरर जब हम इस पेड़ को हमने निकाल खोड़ना शुरू किया, यहाँ पे देखिए कितना बदतर ही इसकी हालत हो चुकी है इस प्लांट की। अगर हम बात करें ये जो बोरर है इसकी अगर बात करें हम, तो ये होता कहाँ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले अगर आप M9 या रूट स्टॉक पे वर्क कर रहे हैं तो रूट स्टॉक में जो आप देखें जो नॉट से जो होती है, आप देखेंगे वहाँ उस प्लांट में भी देखिए आप, इसमें नॉट होती है एक तरह की, यानी कि जड़ें से जड़वे से होते हैं प्लांट में। जैसे यहाँ पे एक नॉट था, इसमें यहाँ पे जड़वे से थे इस जगह पे। उस जगह पे अगर आपकी नमी ज़्यादा बनी रहती है तो होता क्या है कि जो बोरर होता है इसके जो अंडे होते हैं वो यहाँ पे अपने अंडे दे जाता है और वो अंडे यहाँ से फैलना शुरू करते हैं। ये देखिए किस तरह से इन्होंने छाल को डैमेज। आप इस तरह से इसको पूरे एरिया को इस तरह से खाली करें कि ये कहाँ तक ये बोरर मूव हो चुका है, इसने कहाँ तक इस पेड़ को जो डैमेज कर रखा है। ये देखिए इस साइड से भी ये प्लांट डैमेज है। जब आपको लगे कि यहाँ से आगे ये बोरर मूव नहीं, इसकी मूवमेंट नहीं है, वहाँ तक आप इस प्लांट को इस तरह से साफ़ करें अच्छे से। आप इस तरह से इस प्लांट को, ये देखिए अब यहाँ से आगे लग रहा है कि बोरर का अटैक नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप वहाँ तक इस तरह से प्लांट को अच्छे से साफ़ करें। ये देखिए इनका अटैक, जहाँ भी इन्होंने अटैक किया वहाँ पे आपको इस तरह का थोड़ा सा ये इस तरह का ये मटेरियल लाल लाल सा यहाँ देखें इस तरह का आपको दिखाई देगा। अगर नहीं हो तो भी आप रेगुलर चेक करें, क्योंकि M9 में बोरर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर हम ये प्लांट इस बार अच्छे से चेक नहीं कर पाते तो आने वाली सर्दियों तक ये सारा बगीचा तकरीबन पूरे 500 के 500 प्लांट ख़त्म हो चुके होते हैं। यहाँ पे बहुत ही हैवी बोरर अटैक है। यहाँ पे देखें किस तरह से मैंने आपको बोरर बताया भी। इस प्लांट की दशा आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है। यहाँ पे आप देखें, ये देखिए। अभी हम इसको नीचे भी चेक करेंगे। यहाँ पे देखें आप, नीचे को भी लग हो सकता है। यहाँ पे देखें किस तरह से नीचे को, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक दूसरा बोरर हमें मिल गया है। यहाँ पे फोकस करके आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। ये देखिए यहाँ पे है, कितना बड़ा है ये। यहाँ पे देखें एक बोरर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इनको आपने इस तरह से खाली करके बाहर निकालना है। यहाँ देखिए, ये देखें। तो काफ़ी हैवीली अटैक्ड है ये प्लांट। M9 का जो ये रूट स्टॉक का ऑर्चर्ड है, मैं आपको बार बार बता रहा कि 500 के 500 प्लांट में काफ़ी बोरर का अटैक है। और हम इन प्लांट को, मैं आपको अभी दूसरी लाइन बताता हूँ किस तरह से हम हर एक प्लांट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ये देखिए इस लाइन का पहला प्लांट ये वाला है। आप इसको देखिए, ये हमने
बोरर सारे इसके हटा के हम एक एक करके हर प्लांट के बोरर को अच्छे से हटा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ से उस जगह को अच्छे से साफ़ करके जो भी वहाँ पे सड़न सी होगी है उसको भी अच्छे से साफ़ करके ड्राई करके उसको इस तरह का ब्लाइटॉक्स का पेंट लगा रहे हैं। और इस पेंट में हमने ऑलरेडी इंसेक्टिसाइड इंक्लूड कर रखा है। इसमें हमने क्लोरोपाइरीफॉस ऐड करके रखा है। यहाँ पे देखिए हम इसके साथ साथ इसमें स्प्रे भी कर रहे हैं हल्की सी जहाँ पे बोरा, उसके बाद हम पेस्टिंग करें। और इसके बाहर हम लास्ट में करेंगे क्या कि इसके बाहर हम अब अपेक्स का पेंट करेंगे। जैसे ये हल्का सा सूख जाएगा तो उसके बाद पूरे जो ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन है, इसमें अच्छे से हम 2-3 लेयर में, यानी कि 2-3 बार इसमें लेटेक्स पेंट यूज़ करके इसको बाहर से कवर करेंगे, ताकि अगर इसमें थोड़े अंडे रह भी गए होंगे तो वो सफोकेशन की वजह से बिना एरेशन जब नहीं होगी इसमें तो वो ख़त्म। ये देखिए दूसरा प्लांट, इसमें भी देखिए चारों चार किस तरह से हमने इसको खाली कर रखा है। ये देखिए तीसरा प्लांट। हर एक प्लांट की अगर हम बात करें, ये देखिए ये वाला प्लांट भी इस साइड से ट्रीट कर दिया, इस साइड से भी देखिए यहाँ पे देखिए इसमें, ये देखिए यहाँ भी एक बोरर अभी भी यहाँ पे देखें आप, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए वाला बोरा काफ़ी ज़रा डैमेज है ये प्लांट। यहाँ पे देखिए किस तरह से पेस्टिंग कर रखी है हमने। इस साइड से अभी पेस्ट लगाना इसमें बाकी है। यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे भी होने की आशंका है, तो अभी हम इस प्लांट को भी खोलेंगे। बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। और अगर हम इसके बचाव की बात करें कि बोरर से कैसे निजात पाई जाए, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है, अगर आप केमिकली इनको ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको क्लोरोपाइरीफॉस जो रहता है उसकी ड्रेंच आप प्री मानसून से पहले कर दें, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पे आप इसे कर दें तो इसके आने का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अभी भी आप इसकी ड्रेंच करें क्लोरोपाइरीफॉस 400 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से इसकी ड्रेंच आप इसके तने में करें। और अगर किफ़ायती सॉल्यूशन की बात करें तो ऑर्गेनिकली आपको ट्रीट करना है तो आपको मेटारिज़म एनोस्पेली के नाम से एक एजेंट आता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या ब्यूवेरिया बासियाना जो रहता है उसको भी आप अपना जो ये तौलिया रहता है आजकल, यानी कि अगस्त में इसको अपने तौलिए में छिड़काव करके, क्योंकि होता क्या जो इसका जो फंजाई होता है वो इस जो ये बोरर होता है इसके जो इसको मतलब इन्फेक्ट कर देते, एक तरह से रोगग्रस्त संक्रमण फैला देता है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप केमिकली ट्रीट करें तो क्लोरोपाइरीफॉस का यूज़ आप एज अ ड्रेंच करें। और अगर आप बात करें यहाँ पे देखें, अगर आप ऑर्गेनिकली जान तो मेटारिज़म एनोस्पेली या उसके साथ साथ ब्यूवेरिया बासियाना, इन दोनों का भी इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं तो भी अलग अलग से यूज़ करें। तो इस तरह से देखिए कितना डैमेज हो गया ये प्लांट, देखिए पूरी तरह से डैमेज कर दी। यहाँ देखिए जबकि इसकी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, प्लांट काफ़ी हाइट ये प्लांट गेन कर चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, इसको आप बिल्कुल सीरियसली, आज हमें 1 हफ़्ता हो चुका है इन प्लांट्स को ट्रीट करते करते। हम दिन रात इनको ट्रीट करें इन प्लांट्स को। मैं आपको कंटिन्यू एक लाइन और दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एक तीसरी लाइन में ले जाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए किस तरह से पूरा जिसका बॉटम है, जो बॉटम नेक है, सारा डैमेज है। हर प्लांट को आप देखें, हर एक प्लांट को अच्छे से खोला गया है। यहाँ देखिए किस तरह से, उसके बाद इनको ट्रीट किया जा रहा है। तो इस तरह से आपने जो बार्क बोरर या स्टेम बोरर है, तो इससे इस तरह से आपने निजात पानी होती है। तो आज के लिए बागवान साथियों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर किसी के ऑर्चर्ड में ये दिक्कत हो तो उससे निजात पाई जा सकती है। और इसके लिए आप लाइट का यूज़ भी कर सकते हैं। जो इसका जो
जो इसकी नहीं फाइनल स्टेज रहती है जहाँ पे ये अंडे देता है, उस स्टेज पे जो ये बोरर रहते हैं और वो क्या करता है कि लाइट के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे आप एक पानी का बाल्टी बकेट कुछ भी रख सकते हैं। और होता क्या है कि वो सारे बोरर पानी की तलाश में वहाँ पे आके उसमें गिर जाता है, और उसमें आप कुछ केमिकल भी इस वाटर में ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई या उसमें आप मिट्टी का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, थोड़ा सा स्लो है बट काफ़ी किफ़ायती माना जाता है अगर बहुत ज़्यादा बोरर का अटैक हो। तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो आपको 1-2 दिन में अपलोड करेंगे कि किस तरह से आपने सब करना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।